हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे डेटा कंसेप्ट्स के बारे में। ठीक है कि डेटा क्या होता है, डेटा किस टाइप का होता है, ठीक है, डेटा को हम कैसे स्टोर करते हैं, राइट, कौन कौन से हमारे मोड्स होते हैं या हमारे स्टोरेजेस होते हैं जहाँ पे हम डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ हम कुछ बात करेंगे कि डेटा फंडामेंटल्स के बारे में। ठीक है, डेटा फंडामेंटल्स इन द सेंस डेटा इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये वीडियो इंग्लिश में रहेगा, मतलब कम्बिनेशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा इसका फ़ायदा मिलेगा समझने में कंसेप्ट्स को, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि डेटा क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें समझने का ये है कि डेटा क्या होता है। ठीक है, तो हमारा डेटा सबसे पहले क्या होता है, डेटा एक इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन होती है, वो एक फिजिकल रिकॉर्ड हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और उसको हम लोग स्टोर करते हैं कहीं पे। ठीक है, उस डेटा को हम स्टोर करके और हम उसको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, और उसको प्रोसेस करके उसके अंदर से जो वैल्यू निकलती है, ठीक है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, आपकी एनालिटिक्स वैल्यू हो सकती है। ठीक है, या आप उससे उस एनालिटिक्स को आप यूज करके आपको कोई भी डिसीजन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको अपने सेल्स के बारे में आपको एंटिसिपेट करना है कि भाई मेरे नेक्स्ट क्वार्टर में या नेक्स्ट ईयर में मेरी कितनी सेल होगी। पिछला आपने रिकॉर्ड देखा कि मैंने इतनी चीज़ें सेल करी। ठीक है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए, कंसिडरिंग दैट फैक्ट इन टू द प्लेस, ठीक है, हाउ मच वुड बी द सेल इन द नेक्स्ट क्वार्टर और द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो डेटा आज की इंडस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग रहा है। ठीक है, लोगों को, इंडस्ट्रीज को, आप कहीं पे भी देखिए। ठीक है, जैसे जैसे जेनएआई आ रहा है, एआई आ रहा है, तो यहाँ पे डेटा बहुत बड़ा रोल प्ले करने लग रहा है, जिसके अंदर वो हर चीज़ों को करने के लिए यू नीड एन डेटा। ठीक है, आपको डेटा चाहिए, चाहे आपको मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है या आपको कोई प्रेडिक्टिव एनालिसिस करना है, आपको कुछ भी करना है। ठीक है, तो आपको डेटा चाहिए। ठीक है, तो और डेटा हम देखेंगे कि अभी जैसे कि मोस्ट ऑफ द यूजर्स जो होते हैं, राइट, लाइक दे आर दी सोशल मीडिया यूजर्स होते हैं, यूट्यूब पे यूजर्स होते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी क्या करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट देखते हैं। ठीक है, या आप क्या कहते हैं, इमेजेस देखते हैं, वीडियोस देखते हैं। ठीक है, इवन आप क्या कहते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे जाते हैं, वहाँ पे आप कुछ भी आप देखते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स देखते हैं, कुछ भी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ द डेटा। ठीक है, डेटा वो रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, जो स्टोर कर रखा है और जो भी यूजर्स को उन चीज़ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इन ऑर्डर टू बाय, इन ऑर्डर टू सी सम पिक्चर्स, सी सम वीडियोस, ठीक है, जो भी है कुछ। ठीक है, तो इन शॉर्ट डेटा एक इंफॉर्मेशन है जो आपकी फिजिकल रिकॉर्ड में हो सकती है और एक आपकी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में हो सकती है। आप उसको किसी तरीके से आप उसको क्या कहते हैं, समझ सकते हैं। तो ये है। ठीक है, सो अगर मैं आपको बताऊं कि डेटा क्या है, डेटा, this is information, okay, stored in form of physical and electronic record। ठीक है, और ये हमें किस लिए यूज होती है, ये यूज होती है इन्फॉर्म्ड डिसीजंस के लिए। ठीक है, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस के लिए ये यूज होती है, राइट। आई होप ये आपको डेटा के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप इसको अपने गूगल के ऊपर भी जाके देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी जाके आप देख सकते हैं। आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी कि डेटा क्या होता है और डेटा के आपको एग्जाम्पल्स चाहिए, और एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डेटा हमारा 3 टाइप में हम लोगों ने क्लासिफाई करते हैं या कैटेगराइज करते हैं डेटा के अंदर को। ठीक है, एक होता है मेरा स्ट्रक्चर्ड डेटा,
एक होता है मेरा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा और एक तीसरा होता है मेरा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ओके, so data is classified into 3 categories. Okay, one is the structured, semi-structured and unstructured. Okay, we'll talk more about details about about these categories of the data. Okay, or the types of the data. Okay, तो हम लोग पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा के बारे में। स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। सो स्ट्रक्चर्ड डेटा हमारा क्या होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर डेटा वो होता है जो बहुत ही नीटली ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। उसके अंदर आपकी टेबल्स होंगी, उसके अंदर एक फिक्स फॉर्मेट होता है, उसके अंदर कुछ रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं, ठीक है। उसको उस तरीके से ना रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो अब जैसे आपको मैं अगर एग्जांपल दूं आपको अपने जैसे कुछ भी आपको रिकॉर्ड रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपने घर के कुछ सदस्यों के बारे में, आपको फैमिली मेंबर्स के बारे में, इफ यू वांट टू हैव अ रिकॉर्ड, ओके, और यू वांट टू ऑर्गेनाइज दैट डेटा, ओके, हाउ यू आर गोना ऑर्गेनाइज, ठीक है। तो हम उसमें जैसे हम बात करते हैं, आप क्या करेंगे, एक एक्सेल शीट बनाएंगे, राइट, या एक आप एक पेपर पेन पे भी लेंगे। सो उसके ऊपर भी आप क्या करेंगे, लाइक यू विल ऑर्गेनाइज दैट डेटा in a proper format, right, in a structured format, ठीक है। structured format का मतलब यही है कि उसको नीटली ऑर्गेनाइज कर रखा है, आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। एंड उसके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहती, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो जैसे अभी ये है, आप किसी क्लास की हम बात कर लें, फैमिली मेम्बर्स की बात कर लें, पहले फैमिली मेम्बर्स की बात कर लेते हैं कि आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, 4 फैमिली मेम्बर्स हैं आपके, ठीक है, 4 फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है। तो आपके घर में फादर, मदर, योरसेल्फ, ठीक है, और आपकी कोई भी सिबलिंग्स होगा, सिस्टर लगा लो, ब्रदर लगा लो, व्हाटएवर, ठीक है, ठीक है। तो अभी आप इसको कैसे आप इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आपने बनाया टेबल, ठीक है। इसमें आपने दिया सीरियल नंबर, आपने लिखा 1, ठीक है। इसमें आपने लिखा अपना मेंबर ऑफ फैमिली, ठीक है, मेंबर, आपने लिखा फादर, ठीक है। अब फादर का नेम भी होगा, तो नेम आपका कुछ भी हो सकता है, एक्स, और उनकी एज भी होगी, ठीक है। साथ में उनका मोबाइल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपकी मदर, वाई, ठीक है, उनकी फादर की एज आपने मान ली 60, मदर की 58, मोबाइल नंबर XYZ, ठीक है। इसके अंदर 1 2 3, ऐसे ही आपका हो गया योर नेम, ठीक है, ठीक है, मतलब आप योर सेल्फ, ठीक है, आपका नेम, ठीक है, Z, आपकी एज 33, आपका नंबर 1 2 3 4, ऐसे ही आपका जो भी सिस्टर और ब्रदर है उसका हो गया सिस्टर, ठीक है, नेम हो गया उनका, ठीक है, वो भी एज हो गई 34, और जो भी उनका नंबर है। तो इससे क्या होता है, ये आपका डेटा ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, इट्स ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, ठीक है। इसको आप इजीली आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें कहाँ पे आपको क्या कहते हैं, इफ आपको मतलब जैसे आपको क्वेरी करना है उसको, ठीक है, क्वेरी करना आपको जाके कि क्या करना है, जैसे, ठीक है, क्वेरी करना मतलब समझना आपको, यू हैव टू फेच द डिटेल्स। आप सिंपली जाके दे सकते हैं, ये रो है, इस रो में मेरे फादर की डिटेल्स है, इस रो में मेरी सिस्टर की डिटेल्स, इस रो में मेरी डिटेल्स हैं, ठीक है, इस कॉलम के अंदर मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो आप इजिली उसको जाके इजिली क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसके बारे में और डिटेल में वीडियोस बनाएंगे कि हम लोग डेटाबेसेस के अंदर में कैसे क्वेरीज वगैरह करते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं, बट अभी के लिए आपको स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है उसके बारे में मैं समझा रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर डेटा वही होता है जो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होता है, नीटली प्रोसेस्ड होता है और एक टेबल्स फॉर्मेट के अंदर सेव होता है, ठीक है। तो ये आपका टेबल है, दिस इज कॉल्ड टेबल, दीज आर द कॉलम्स, ओके, एंड ये आपकी हो गई रोज, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज उसमें है, फॉर्मेट में है, ठीक है। अभी हम जैसे इनकी बात करते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या होते हैं जहाँ पे हम स्ट्रक्चर डेटा को हम लोग जैसे हम स्टोर करते हैं, ठीक है। तो स्टोर करने के लिए हमारा क्या करते हैं, ये होते हैं MySQL DBs होते हैं, MySQL DB होता है, ठीक है। आपके जैसे AWS में बात करेंगे RDS होता है, ठीक है। हर एक क्या कहते हैं उसमें Oracle के भी डेटाबेसेस हैं, ठीक है। ये सब आपके रिलेशनल डेटाबेसेस में आते हैं आपके,
ओके, ये आपके रिलेशन डेटाबेसेस में आते हैं और आप इसमें अपना डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सेमी स्ट्रक्चर डेटा की। ठीक है, सेमी स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? तो सेमी स्ट्रक्चर डेटा वो होता है जो हमारा, एक सेकंड में लिख लेता हूं, सेमी स्ट्रक्चर डेटा वो होता है जो हमारा इसका एक फिक्स फॉर्मेट नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्ड होता है, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या कहते हैं स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। ठीक है, इसके अंदर आपका क्या कहते हैं ना, की वैल्यूज होती हैं। ठीक है, जो एक दूसरे को मैप करती हैं, राइट। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, तो अभी जैसे आपने नाम सुना हो कि जैसे कुछ फाइल्स होती है जेसन फाइल्स, ठीक है, तो उसके अंदर आपका की वैल्यूज होती है। ठीक है, उसके अंदर की वैल्यूज होती है, वो दोनों की मैपिंग करके रखती हैं। ठीक है, तो जेसन इज वन ऑफ द एग्जांपल, एक्सएमएल इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। ठीक है, हम इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे, हम जब इसकी पूरी डेटा प्रोसेसिंग फाइल्स की हम बात करेंगे तब हम इसमें डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो ये होता है आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, राइट। फिर हमारा आता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है, तो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वो होता है जो हम उसको इजीली हम क्या कहते हैं ना, कैटेगराइज नहीं कर पा सकते। ठीक है, इजीली कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसका हमारे अलग अलग क्या कहते हैं उसके, इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है, आपका किसी भी तरीके से फॉर्मेट में हो सकता है, लाइक जैसे इमेजेस हो गया आपका, आपकी वीडियोस हो गई, ठीक है, आपकी सोशल मीडिया पोस्ट हो गई। ठीक है, मतलब इसका कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया जाता इसके लिए। ठीक है, इसको थोड़ा आप एनालाइज भी करेंगे। ठीक है, एनालिसिस करना होता है, इसके ऊपर प्रेडिक्टिव एनालिसिस वगैरह करना होगा, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। ठीक है, जैसे अभी इमेजेस है, तो इमेजेस को आपको मल्टीपल इमेजेस को अगर स्कैन करना है और या प्रोसेस करना है तो आप उसको आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको चैलेंजेस रहता है उसमें, राइट। तो ये होता है आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो सिंपल एग्जांपल यही है, इमेजेस, वीडियोस, सोशल मीडिया पोस्ट। ठीक है, तो वो सब चीजें होती हैं आपकी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर आ जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर एक छोटी सी चीज और होती है जो मैं आप इसका एग्जांपल्स हो गया इमेजेस, वीडियोस, ठीक है ना। और इसके अंदर अभी आपको क्या है, इसके अंदर आपको जैसे स्टोर करना होता है। ठीक है, इसको स्टोर करना है आपको। ठीक है, तो इसके लिए आप अपना NoSQL डेटाबेसेस आप यूज कर सकते हैं। NoSQL, जैसे आपका एक एग्जांपल है MongoDB। ठीक है, MongoDB आपका वो यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आपका AWS के अंदर होता है DynamoDB। तो इसके अंदर आप अपना सेमी स्ट्रक्चर डेटा भी आप अपना स्टोर कर सकते हैं और अनस्ट्रक्चर डेटा भी आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसको आप एक चीज और कर सकते हैं, अगर आपको अनस्ट्रक्चर डेटा AWS के अंदर S3 के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ब्लॉब के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, गूगल ड्राइव के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंस इट्स वीडियोज एंड इमेजेस, तो आप उसको उसके अंदर भी आप स्टोर करके आप रख सकते हैं। ठीक है, ये रही बात हमारी डेटा के बारे में और टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में। ठीक है, और एक इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज और रहती है जिसको हम बोलते हैं मेटा डेटा। ठीक है, सो मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा वो होता है, इट्स डेटा ऑफ डेटा। ठीक है, तो आपका जैसे जो भी सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, ठीक है, और स्ट्रक्चर्ड डेटा भी मान लो। ठीक है, तो उसके अंदर जैसे आपका ये होता है ऑथर नेम, किसने फाइल बनाई, ठीक है, डेट हो गई, लोकेशन हो गई, ठीक है, और आपका जैसे मॉडिफाइड डेट, वर्जन, ठीक है, ये आपका सारी चीजें आपकी आती हैं मेटा डेटा के अंदर। ठीक है, ये आपकी सारी चीजें आ जाती है मेटा डेटा के। ऑथर मतलब ऑथर जैसे अतुल इज एन ऑथर। ठीक है,
तो उसकी डिटेल रहेगी, डेट किस दिन क्रिएट किया है 28 जुलाई 2024, ठीक है, वर्जन क्या है 1.02, मतलब आप उस डॉक्यूमेंट को अपडेट किए जा रहे हैं, उसके बाद उसका एक उसको आपको ट्रैक भी करना है, राइट, तो मेटा डेटा का पार्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे मैंने जैसे बताया आपको लोकेशन कहाँ पे स्टोर्ड है, ठीक है, जैसे आपने किसी NoSQL डेटाबेस में स्टोर किया है, ठीक है, या आपने कोई S3 लोकेशन पे स्टोर किया है, तो आप उसका पाथ दे देते हैं ना, राइट, उसका पाथ होता है कि S3 है, इसका ये दिस इज द पाथ, ओके। सिमिलरली इट्स फॉर NoSQL database there would be some path, okay, some location to store that data, okay, where you will get that thing, so you can get it through the metadata, right? So metadata is nothing but is data of a data, right, to get more डिटेल्स अबाउट दैट डेटा, राइट। ये आपके जैसे लाइक सर्च ऑपरेशंस में आप यूज करते हो, जैसे सर्च ऑपरेशन गूगल इंजन है, ठीक है, तो गूगल इंजन कैसे मैनेज करता है, गूगल इंजन उसको मेटा डेटा के थ्रू उसको ना आपकी सर्च को और एनहांस कर देता है, ठीक है, राइट, उसमें बिकॉज यू कीप ऑन एडिंग द मेटा डेटा आउट ऑफ इट, ठीक है। और इसके अलग अलग टॉपिक्स में डिटेल्स में हम जाएंगे, मेटा डेटा मैनेजमेंट होता है, कैटलॉगिंग होती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं अगर आप डेटा इंजीनियरिंग के अंदर जाएंगे, सो विल कम टू नो, ठीक है। बट ये मैं आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दी बेसिक्स ऑफ द डेटा एंड डेटा इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स, राइट, सो विल नॉट गो इनटू दैट, बट हाँ आने वाली वीडियोज में लाइक विल डेफिनेटली टॉक मोर इन डिटेल्स, राइट, ठीक है। सो अभी अगर मैं इसको कट शॉर्ट में बताऊं आपको, अगर बिफोर मूविंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा डेटा इंजीनियरिंग के जो फंडामेंटल्स हैं उसके बारे में हम बात करें, उससे पहले मैं जस्ट आपको एक जस्ट क्विक रिकैप दे देता हूं, ठीक है। तो रिकैप में क्या है, हमने बात किया व्हाट इज डेटा, ठीक है। सो डेटा is a information that can be stored in a physical record or in the electronic record, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन है that is a data, ठीक है, it can be anything, ठीक है। फिर हमने उसके बाद हमने बात की थी टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है, टाइप्स ऑफ डेटा। सो टाइप्स ऑफ डेटा के अंदर आपका क्या होता है कि आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, स्ट्रक्चर्ड हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड हो गया, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो गया, ठीक है। तो ये आपकी क्या कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं। फिर ये स्टोर कहाँ होते हैं, तो स्ट्रक्चर्ड डेटा आपका स्टोर होता है आपका इसमें व्हाट डू यू से रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर, जैसे आपके SQL डेटाबेसेस हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हो गया, आपके फैमिली मेंबर्स का हमने जैसे एग्जांपल दिया, या एम्प्लॉय डेटाबेस हो गया, ठीक है। ऐसी सेमी स्ट्रक्चर डेटा हम स्टोर करते हैं हम लोग अपने NoSQL डेटाबेसेस के अंदर, MongoDB हो गया, DynamoDB हो गया, ठीक है। तो ये इसके फॉर्मेट्स में अलग अलग होते हैं, जैसे XML हो गया, आपका JSON हो गया, राइट। फिर हमारा आता है जैसे अनस्ट्रक्चर डेटा, तो अनस्ट्रक्चर डेटा को हम स्टोर करते हैं डेटा लेक्स के अंदर, ठीक है। डेटा लेक्स को हम स्टोर करते हैं उसके अंदर जैसे इमेजेस हो गई, वीडियोज हो गई, ये इसके टाइप्स हो गए, ठीक है। तो Amazon S3 is one of the example, ठीक है, Google Drive is one of the example, ठीक है। ऐसे blob storage in Azure is one of the examples, ठीक है। आपकी हार्ड ड्राइव is one of the examples of storing the unstructured data, right? तो ये हमारा हो गया डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा एंड स्टोरेज, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं आपका ये फंडामेंटल्स ऑफ डेटा इंजीनियरिंग। ओके, तो इसमें फंडामेंटल्स की हम लोग बात करेंगे। तो डेटा इंजीनियरिंग क्या होता है, ठीक है, पहले ये समझना जरूरी है। तो डेटा इंजीनियरिंग का जो गोल होता है वो होता है कि रॉ डेटा को एक यूजफुल फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है, जो हम एनालिसिस और रिपोर्टिंग के लिए यूजफुल हो, ठीक है। तो क्या होता है, आपका डेटा बहुत लार्ज चंक्स में डेटा है, ठीक है, आपको कहीं कहीं स्टोर्ड है आपका डेटा, जैसे S3 के अंदर काफ़ी आपकी इमेजेस हैं, ठीक है, आपकी काफ़ी एक JSON फाइल्स हैं, या आपका कुछ भी है आपका लाइक ना, आपका डेटा काफ़ी बल्क में डेटा है आपका, ठीक है। अभी आपको उसके अंदर से वैल्यू निकालनी है, ठीक है, यू नीड टू पुल द वैल्यू आउट ऑफ इट, गेट द वैल्यू आउट ऑफ इट। आपको एनालिसिस करना है, या आपको लाइक कोई रिपोर्टिंग करनी है, या आपको प्रेडिक्टिव एनालिसिस करना है, ठीक है। सो वो सब चीज़ें करने के लिए लाइक यू नीड अ प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। वहाँ पर आपको एक इंजीनियरिंग मैकेनिज्म प्लेस करना पड़ेगा जिससे आपको चीज़ समझ में आ सके कि हाउ आई कैन गेट एन वैल्यू आउट ऑफ एन रॉ डेटा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है आपकी, इसलिए हम लोग डेटा इंजीनियरिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें डेटा इंजीनियरिंग के अंदर ना आपके ना डिफरेंट ये होते हैं, ठीक है, व्हाट डू यू से, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, उसमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं। तो पहला जो हमारा प्रोसेस होता है डेटा इंजेक्शन। मैं आपको एक लास्ट में अभी मैं आपको बताऊंगा वो डेटा इंजीनियरिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो डेटा इंजेक्शन अभी जैसे हम लोग बात करें, ठीक है, मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं आपको मैं बताना इसको, ठीक है। तो जैसे आपका ये आपका हो गया डेटा स्टोर,
दिस इज योर डेटा सोर्स। अब डेटा सोर्स आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपका जैसे मैंने बोला S3 हो गया, आपका गूगल ड्राइव हो गया, ठीक है, राइट, आपका ब्लॉब स्टोरेज हो गया। इसमें आपका डेटा है, काफी डेटा रखा, आपकी कुछ फाइल्स रखी हुई हैं, ठीक है, आपकी इमेजेस रखी हुई हैं, वीडियोस रखी हुई हैं, मतलब XYZ आपका डेटा रखा हुआ है, ठीक है। अब इस डेटा को आपको एक इकोसिस्टम में लेके आना पड़ेगा, राइट। एक इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम इसके बारे में हम बात करेंगे, बट अभी आप इकोसिस्टम समझे। इकोसिस्टम में लेके आना पड़ेगा कि जहाँ पे एक्चुअल डेटा है आपका, ठीक है, वहां से उस डेटा को लेके आके मेरे को प्रॉपर लोकेशन पे लेके आना है। वहां पे इसमें मैं इसके ऊपर आके अपनी जो भी मेरे को अपनी जो प्रोसेसेस, जो भी अपनी एग्जीक्यूशंस, जो भी अपने प्रोसेसेस करने हैं, जो भी हमें एग्जीक्यूशंस करने हैं, ठीक है, इसके ऊपर मतलब इसको हमें एक रॉ डेटा को हमें एक यूजफुल फॉर्मेट के अंदर हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसको हम उस प्रोसेस को हम कहते हैं ETL प्रोसेस, ठीक है। ETL होता है और ELT होता है, ठीक है। अभी के लिए आप जस्ट यही समझे कि ये क्या होता है। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना देंगे कि जो वो चीज दैट कैन एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट बिटवीन द ETL एंड ELT, ठीक है। बट ETL स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, राइट। तो अभी इसके अंदर क्या होता है कि आपका डेटा है फर्स्ट, ठीक, इट इज इंजेस्टेड टू ए पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है। आपका यहाँ पे वो डेटा आ जाता है, ठीक है, दैट डेटा इज इंजेस्टेड हियर। कोई भी इसके अंदर आपका कुछ भी हो सकता है, आपकी S3 वो हो सकती है, या फिर कोई भी स्टोरेज हो सकती है, ठीक है, वो Azure की भी हो सकती है, गूगल की भी हो सकती है। आप अपना डेटा को यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। उसके बाद आके आप अपना इसके ऊपर ना कुछ ETL प्रोसेस अप्लाई करते हैं, ठीक है। यू अप्लाई एन ETL प्रोसेस ऑन दिस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आप डेटा को ना क्लीन करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं कि डेटा के अंदर जैसे आपकी कोई मिसिंग वैल्यूज होंगी, ठीक है, मिसिंग वैल्यूज हो सकती है आपका, जैसे कुछ नल वो होंगे वैल्यूज होंगी, तो आप उसको उसमें कुछ वैल्यूज डालेंगे, कुछ डमी वैल्यूज डालेंगे, मतलब जस्ट उसको कुछ और भी थोड़ा ना मीनिंग देने के लिए, ठीक है। तो इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में आपके जो डेटा इंजीनियर्स होते हैं, दे राइट सम स्क्रिप्ट्स, ठीक है, उसको पाइथन पे स्क्रिप्ट्स लिखते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द ETL प्रोसेस, ठीक है। इसको ETL प्रोसेस बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक पॉइंट A हो गया, मतलब स्टोरेज एक हो गई, और यहाँ पे अगर आपने ETL प्रोसेस लगाने के बाद आप उसको एक रिफाइंड बोल लीजिए, नेक्स्ट स्टोरेज लेवल बोल दीजिए, हम उसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे एक होता है रॉ, एक रॉ होगा, एक आपका रॉ जोन होता है, एक आपका रिफाइंड जोन होता है, ये डेटा इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। और एक आपका होता है कंफर्म्ड वाला, ठीक है, कंफर्म्ड हो गया। अब जैसे आप अज़्योर में बात करेंगे, वहां पे आपका होता है आपका ब्रॉन्ज, ठीक है, सिल्वर, ठीक है, और ऐसे ही आपका हो जाता है ये व्हाट यू से गोल्ड, राइट। तो आपने इस डेटा को प्रोसेस करके इस वाले यहाँ पे सेक्शन में रख दिया, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया डेटा, ठीक है, आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया इस डेटा को, और ये क्या कहते हैं, रेडी टू कंज्यूम, कंज्यूमर, यू कैन कंज्यूम इट, ओके, फॉर योर नेक्स्ट थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद आपके इस पे आने के बाद आपको लगता है कि आपका डेटा पूरा प्रोसेस हो चुका है, आपका सारा काम हो चुका है, तो यहाँ पे आप अपने क्या कहते हैं डैशबोर्डिंग वगैरह आप अपनी कर सकते हैं, ठीक है। डैशबोर्डिंग करते हैं, ठीक है, जैसे आपके पावर यूजर्स हैं, ठीक है, जिनको एनालिटिक्स करना है, इसके ऊपर कोई पाई चार्ट्स बनाने हैं, या आपको कुछ प्रेडिक्टिव एनालिसिस करना है, एनालिसिस इन द सेंस वो मॉडल्स के थ्रू होगा, ठीक है, बट मतलब आपको कुछ प्रिडिक्ट करना है, ठीक है, जस्ट टू क्या कहते हैं ना, फोरकास्ट करना है कुछ चीज को कि भाई वो ऐसे क्या हो सकती है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो उस चीज को करने के लिए यू यूज ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अभी इसके अंदर ना आपके ना टूल्स होते हैं अलग अलग, ठीक है, आपके डेटा इंजेक्शन टूल्स होते हैं, ठीक है, डेटा इंजेक्शन टूल्स होते हैं इसके अंदर। जैसे आपका मार्केट के अंदर है आपका अपाचे काफका है, ठीक है, जो रियल टाइम डेटा को जो डेटा स्ट्रीमिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। फिर ऐसे आपका फ्लूम होता है, ठीक है, जो आपका डेटा कलेक्शन के लिए यूज होता है, राइट। ऐसे आपका AWS किनेसिस है, जो रियल टाइम डेटा को आप स्ट्रीमिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। काफी टूल्स हैं ऐसे AWS के अंदर, सर्विसेज हैं जो आपके एक्सट्रैक्ट वगैरह को ETL प्रोसेस को करने में यूज होती है। ग्लू है वन ऑफ देम, AWS की सर्विस है ग्लू, ठीक है। तो वो आपका ETL प्रोसेसेस को आपको रन करने में हेल्प करता है। एक सर्वरलेस कंपोनेंट है, वो सर्वरलेस कंपोनेंट है, तो उससे आप अपना ETL प्रोसेसेस कर सकते हैं। डेटा इंजीनियर्स अपनी पाइथन स्क्रिप्ट्स लिख देते हैं इसके अंदर, ठीक है,
एंड उसके अंदर जो भी उनका स्टेप्स होते हैं वो डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं पहले कि हाँ ये डेटा ऐसा है। पहले डेटा इंजीनियर्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि डेटा है क्या है, उसमें हमें क्या क्या हमें मॉडिफाई करना है, ठीक है। फिर उसको ऑटोमेट करते हैं सारे प्रोसेस को, बिकॉज अगर आप उस चीज़ को आपको करने लग जाएं, ठीक है, एक एक करके, तो इट विल टेक, क्या कहते हैं, ईयर्स, फॉर एवर, इट विल टेक फॉर एवर, ठीक है, वो इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा। सो उसको ऑटोमेट करने के लिए, ठीक है, सो उसके लिए स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं जो डेटा इंजीनियर्स बैठ के इसको करते हैं, ठीक है। अभी इसके अंदर जैसे आपको जैसे ये प्रोसेसिंग का मैंने जो बताया, इसके लिए ना आपको प्रोसेस करना, आपका डेटा मतलब टेराबाइट्स में रहता है, ठीक है, मतलब बहुत लार्ज डेटा सेट्स होते हैं, ठीक है। उसको प्रोसेस करने के लिए आपको हाई एंड कंप्यूट रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट्स वगैरह चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मार्केट के अंदर अलग अलग टूल है, जैसे अपाचे स्पार्क है, ठीक है, वो काफी लार्ज स्केल डेटा को प्रोसेस करने में यूज होता है, ठीक है। ऐसे अपाचे बीम है आपका, ठीक है, दैट इज यूज्ड फॉर व्हाट यू से डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइंस के लिए यूज होता है। जैसे मैंने ग्लू का बताया, ग्लू इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल, ठीक है। तो जैसे किसी को AWS पे यूज करना, देखे नहीं, यूज AWS ग्लू, ठीक है। किसी को जैसे अपना खुद का कस्टमाइज पाइपलाइंस बनानी है, राइट, तो वो अपना यूज करेंगे, अपना अपाचे स्पार्क यूज कर सकते हैं, अपाचे बीम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका इसमें ये रहता है कि आपको इसके अंदर आपका स्टोर करना है। जैसे स्टोर मैंने बताया, आप उसको S3 में स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस होने के बाद उसको आप अपना ग्लू में स्टोर कर सकते हैं, सॉरी नॉट ग्लू कह रहा हूँ मैं, आपको इसको आप ब्लॉब में स्टोर कर सकते हैं, आप अपना गूगल ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं, डेटा बेस के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, जो डेटा वेयर हाउसेज का कंसेप्ट आता है, हम उसको अलग अलग तरीके से हम उसको अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली, जो भी मेरे यूज केसेस हैं या मेरी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक बात करते हैं एक रियल वर्ल्ड एग्जाम के बारे में, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, तो आपको अपने कस्टमर्स का बिहेवियर को एनालाइज करना है, राइट। तो आपको सबसे पहले आपको कस्टमर के ब्राउजिंग और उसके परचेजिंग के डेटा को आप इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, अपने डेटा को उसको लेके आते हैं, ठीक है। उनके टूल्स जैसे मैंने आपको बताया था, काफका वगैरह हो गया, ठीक है, आपके डेटा इंजेक्शन पाइपलाइंस हो गए। फिर आप उस डेटा को प्रोसेस करते हैं और उसको प्रोसेस करने के लिए आप यूज करते हैं स्पार्क, ठीक है, जो उसके अंदर से इंसाइट्स निकाल पाए, जो आपने स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, ठीक है, वो स्क्रिप्ट से वो आपका क्या कहते हैं इंसाइट्स निकाल पाएगा, और उस पूरे प्रोसेस डेटा को आप अपने S3 में या कोई अपने बिग क्वेरी के अंदर जाके स्टोर कर देते हैं। वहां से आप उसके जाके आप एनालिसिस वगैरह आप करते हैं। तो अभी मैं आपको जैसे इसका एग्जांपल दे देता हूँ इसको आपको, ताकि समझ में आ पाए, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो आपका डेटा है कहीं स्टोर्ड है आपका, ठीक है, आपका डेटा स्टोर्ड है, आपके उनका जितने भी आपके यूजर्स उनका डेटा स्टोर्ड है, तो आपके खुद की उसमें डेटा स्टोरेज या डेटा सोर्स, ठीक है, आपका डेटा स्टोर्ड है यहाँ पे, पूरा आपके कस्टमर्स का, उनके डिफरेंट बिहेवियर, ठीक है, आपका स्टोर्ड है। तो आपको इसके अंदर से इंसाइट्स निकालनी है, ठीक है, पूरी। तो अब क्या करेंगे, इस डेटा को पहले आप अपने इकोसिस्टम में लेके आएंगे, जहाँ पे आपका ये पूरा ETL प्रोसेस है आपकी, जहाँ पे जैसे स्पार्क है आपका, है ना, सब कुछ स्पार्क, ग्लू, ये जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ से इसको लेके आने के इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डेटा इंजेक्शन, ठीक है, डेटा। इसके ना कुछ कनेक्टर्स भी होते हैं, कनेक्टर्स बारे में मैं कमिंग वीडियोस के अंदर बात करूंगा मैं। कनेक्टर्स अलग अलग कनेक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपको किसी से कनेक्शन बनाना है किसी भी डेटा सोर्स के साथ, तो आप वहाँ पे अपना क्रेडेंशियल्स देंगे, यूजर नेम पासवर्ड देंगे, ठीक है। या जैसे आप एग्जांपल्स ले लीजिए, शेयर पॉइंट का एग्जांपल ले लीजिए, या डेटाबेस से किसी कनेक्टर, JDBC कनेक्टर हो गया। जैसे वेब क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो वेब क्रॉलिंग के लिए आपको अपना कुछ अपने खुद के क्या कहते हैं यूटिलिटीज बनानी पड़ेंगी, जो दैट कैन डू द क्रॉलिंग फ्रॉम द डेटा एंड ब्रिंग द डेटा इनसाइड योर द डेटा लेक और अपना आपका डेटा इकोसिस्टम, ठीक है, यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है। तो उस डेटा को आप यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आपका रॉ जोन होता है, ठीक है, यहाँ पे आप अपने डेटा को लेके आए, तो ये डेटा एज इट इज यहाँ पे डंप हो जाता है, ठीक है। तो आपके डेटा इंजीनियर्स हैं, वो लाइक फर्स्ट दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट डेटा, इसके अंदर डेटा के अंदर क्या क्या है, मुझे इसके अंदर क्या क्या इंसाइट्स निकालनी है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी स्क्रिप्ट्स को रेडी करता है, ETL प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ETL पाइपलाइंस को रन करता है, ग्लू के थ्रू रन करे, अपाचे स्पार्क के थ्रू रन करे, किसी के थ्रू भी रन कर सकता है, ठीक है, इट्स अप टू देम, ठीक है। अकॉर्डिंगली वो जब भी डेटा पूरा प्रोसेस हो जाएगा, फुल्ली प्रोसेस हो जाएगा, तो प्रोसेस डेटा आपका यहाँ पे आके स्टोर हो गया, प्रोसेस डेटा, ठीक है। अब इसके ऊपर आपकी क्या कहते हैं डैशबोर्डिंग टूल्स होते हैं, जैसे पावर BI हो गया, ठीक है, पावर BI हो गया, ठीक है, क्विक साइट हो गया, क्विक साइट हो गया, ठीक है, वो AWS का है। ऐसे ही आपका टैबलो हो गया। ये सब चीजें आपके ना मतलब क्वेरी करेंगी, इसके ऊपर जाकर आपका डेटा को ना वो निकाल के लेके आएंगे कि मतलब उसके अंदर से आपको क्या इंसाइट चाहिए, ठीक है। ये अभी के लिए दोस्तों एक बेसिक है, ठीक है। ये मतलब अभी इसके अंदर एंटरप्राइज लेवल पर अगर हम लोग बात करेंगे, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बट आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट नाउ। हम उनके कमिंग वीडियोज़ में विल डिस्कस मोर इनटू इट,
But as of now, on the basic for the basic understanding purpose, this is what happens in the data pipelines. ठीक है, ये सब चीजें टूल्स होते हैं और ये सब टूल्स को आप कैसे आप लेवरेज कर सकते हैं. देयर आर मल्टीपल टूल्स इन द मार्केट. इट्स अप टू द यूजर विच टूल्स दे वांट टू यूज. कौन सा टूल उनको यूज करना है, कौन सा टूल उनको यूज नहीं करना है. ठीक है, बट मेरा आई एम अ फर्म बिलीवर कि दैट उसका फंडामेंटल्स कोई भी एक वो है, एक कोई भी इंजीनियर है, उसको फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए. ठीक है, कि फंडामेंटल्स क्या है. बाकी आप किसी भी सर्विस को आप कैसे भी ट्विक करके आप यू कैन लेवरेज इट. ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारे पूरा मतलब एक ना डिटेल्स था अबाउट द व्हाट इज डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा, मेटा डेटा एंड फंडामेंटल्स ऑफ द डेटा पाइपलाइंस और डेटा प्रोसेसिंग. ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. ठीक है, और आपको अगर पसंद आई है तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें. ठीक है, ताकि ये चीज़ें मेरे को मोटिवेट करें आगे ऐसी सिमिलर वीडियोज़ बनाने में. ठीक है, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू ऑल.